इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। उस मैच में वो पनौती बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं पद को गाली नहीं बकता, मैं उस मोदी को गाली बकता हूँ जो पनौती रह चुका है। 2019 में भी ले चुका है और 2023 में भी रह चुका है। अगर बाई चांस अगर बनता है तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि देश की उन्नति होगी। गांधी का नोट पे फोटो हटा के मोदी का लगा दो। ये क्या, ये सब जुमलेबाजी हैं और इनके सबके जुमले ही खत्म नहीं होते। हिंदुस्तान के आज तक लेकर राजा महाराजा से लेकर अभी तक ये लूटते हुए हैं बाबा को। जितने भी पंडित है पाखंडी है ये बताओ राम को ले लो, बाबा राम रहीम को ले लो और इन बाबा को ले लो। बाबा के ऊपर मत जाओ, मैं ये कह नहीं, रहा हूं दिस इज द राइट। हिंदुस्तान के अंदर अगर रहना है तो बाबा से बात करना होगा। बहुत अच्छे दिन आ गए मैडम, हमारे तो बहुत अच्छे दिन आ गए। कुछ हो गया मोदी पहले 50 बचा लेते थे, 50 जेब से डालना पड़ता है। ये अच्छे दिन आ गए हमारे। माइनस में चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे दिन आ गए। माइनस में चलते हुए अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं। इनके लिए तो अच्छे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। बाहर से आए अमेरिका से। अभी अंकल जी एक बात कह रहे थे कि मोदी जी ने गड्ढे से निकाल कर सबको ऊपर कर दिया। मैं इस पर एक बात कहूँगा कि उन्होंने गड्ढे से तो बाहर नहीं निकाला, मगर घरों में तो जरूर बाहर निकाल दिया सबको। क्या इतना काम किया है कि 2014 में 50,000 करोड़ का कर्जा था हम पे, आज हम पे 156,000 करोड़ का कर्जा हो गया। ये हम पे किया है। और दूसरी बात, हम 46 नंबर भूखमरी पे थे, आज हम 112 नंबर भूखमरी पे आ गए। मैंने इंडिया में, ये मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ। अभी डाटा निकाला ना, कैसे बातें कर रहे हैं? अरे आपसे बहस करने पे अब डाटा निकाले। डाटा पे क्या बात कहते हैं? डाटा पे बात नहीं कर रहे। योग पुरुष बन गए हैं। अरे कहाँ बन गए? इस उपराष्ट्रपति ने बोला है। उपराष्ट्रपति, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को अपने पद की गनीमा ही नहीं पता, वो ऐसे एक के हो जाएंगे। बस आपको विरोध करना है। उपराष्ट्रपति का क्या मतलब है? क्यों किसी की तारीफ, महात्मा गांधी कैसे तारीफ कर देंगे? वो कैसे तारीफ कर देंगे? उपराष्ट्रपति को अपने पद की गनीमा नहीं पता, वो अपने पद की गनीमा भूले पड़े हैं। उपराष्ट्रपति तारीफ कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति किसी के नहीं होते, वो किसी आदमी की तारीफ नहीं कर सकते। वो सब सोच लो। इतना नाराज है आप? नहीं, उपराष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं? इसके अलावा बीजेपी के होकर रह गए क्या उपराष्ट्रपति? ये क्या मतलब हो गया? उपराष्ट्रपति कुछ भी कह दे, महात्मा गांधी की तुलना कैसे हो जाएगी? कल को उपराष्ट्रपति ने आज ये कह दे, कल को गांधी का नोट पे फोटो हटा के मोदी का लगा दो। ये क्या, ये सब जुमलेबाजी हैं और इनके सबके जुमले ही खत्म नहीं होते। जुमले खत्म नहीं। लोकप्रियता के मामले में ये 20 हो गए, 19 से 20 हो गए हैं। अच्छा, 19 से 20 हो गए। कौन? ये मोदी जी। अच्छा, पीछे चले गए। 20 हो गए, पीछे नहीं। और भी लोगों से जानते हैं। हाँ जी भैया, क्या लग रहा है कि कह रहे हैं अमित शाह की कांग्रेस की नेता की कोई गारंटी नहीं है, चाइना के सामान के जैसे है? मैडम चाइना क्या, चाइना से तो काफी टाइम से नहीं आ रहा सामान, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में कांग्रेस की नेता की गारंटी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की गारंटी नहीं है। कांग्रेस की नेता तो आएंगे नहीं, बीजेपी के नेता ही आएंगे। बीजेपी को ही जिताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, 100% काम भी कर रही है मैडम। और सब कोई काम ही नहीं किया। बाबूजी का नुकसान हो गया होगा कुछ। आपका लाभ हुआ? ना क्या कुछ फायदा मिला? हमारा तो लाभ ही लाभ है जी। क्या फायदा हुआ है? देखो लेडीज वगैरह की देखो सुरक्षा भी बहुत है। सुरक्षा है? मणिपुर नहीं देखा, यूपी नहीं देखा? नहीं, यूपी में कोई मतलब कोई करके तो दिखा दे। बीजेपी के नेता के ऊपर से इल्जाम है। नखलों के अंदर भी 5-7 दिन पहले नखलों में या मुख्यमंत्री के घर में ही, नखलों राजधानी के अंदर अभी बेटी का कांड हुआ है, वो आपने देखा होगा, साथ ही इनको पता नहीं है। नखलों में भी 5-7 दिन पहले हुआ है, तो वो कहाँ गई? महिला सुरक्षा है, बताइए। महिला सुरक्षा पूरी महिला सुरक्षा है। योगी के राज में कुछ करके तो दिखा दो। योगी के राज में हाथरस वाला कांड हो गया था, उन्नाव वाले कांड हो गए थे, बड़ी कांड, छोटे मोटे कांड। अरे तो मैडम उठाया तो है सब। और उन्हीं की जो उनकी सांसद रुके, उनके सांसद के ऊपर ही, ब्रजभूषण के ऊपर ही इल्जाम है। उसका क्या आगरा कांड हुआ, वो क्या था? अभी ज्यादा दिन नहीं, आगरा कांड हुआ क्या है? बताओ, कहाँ महिला सुरक्षा? आप मानते हैं इनकी बात? क्या हो गया? उठाने से क्या हो जाएगा? नहीं, क्या हुआ मुझे ये तो बता दो। हाथरस वालों को उठा लिया, सबको उठा लिया, हुआ क्या? क्राइम बंद हुआ? क्राइम बंद हुआ? पहले के मुकाबले तो महिला सुरक्षा हुई, मुझे ये बता दो आप। चलो, आपने बहुत क्राइम कम हो गया, महिला सुरक्षा कहाँ हुई? पहले 100% होता था, पहले सुरक्षा होता था। ठीक है, अब मान लो 2-4% है। 2-4% है, फिर तो बात करने बेकार है। आप क्या मानते हैं? कह रहे हैं कि कांग्रेस की नेताओं की कोई गारंटी नहीं है, चाइना के सामान की जैसे है। वो तो अपनी अपनी मैडम बौद्धिक सोच होती है, ठीक है ना। कहते हैं ना, पुराना पुराना होता है और नया नया होता है। बस
पब्लिक की सोच हो गई है। आप किसको जिताएंगे? वो तो टाइम आने पे पता लगेगा। में तो कोई नहीं, होगा। टाइम आने पे पता लग जाएगा मैडम, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों लग रहा है? अच्छा दिन आए कि नहीं ये बताइए। बहुत अच्छे दिन आ गए मैडम, हमारे तो बहुत अच्छे दिन आ गए। क्या कुछ हो गया मोदी? पहले 50 बचा लेते थे, 50 जेब से डालना पड़ता है। ये अच्छे दिन आ गए हमारे, माइनस में चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे दिन आ गए। माइनस में चलते हुए अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं। इनके लिए तो अच्छे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं। हाँ। कुछ कह रहे थे? 140 करोड़ में ये चीजें होंगी, आप ये मत सोचो, लेकिन ये भी सोचो यहाँ पे तो हाई। लेकिन बीजेपी ने वादा किया था सर, बीजेपी ने वादा किए थे महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बहुत हो गए, महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, ये तो उनका नारा कर लो, एक एक मुद्दे पाए मैं बता दूं। महंगाई क्या है, आज से कितने साल पहले देखते हैं आप, आपकी सैलरीज क्या थी, आपके किराए कितने महंगाई थे? नहीं है आपके हिसाब नहीं है महंगाई। आप महिला सैलरी की कोई सुरक्षा- बात नहीं महिला करते। सुरक्षा बिल्कुल है, जॉब मिल रहे हैं, बिल्कुल जॉब मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ है कह रहे हैं। कुछ बात करने मैडम, उनकी सोच अपनी जगह, फिर हम बोल ही नहीं सकते ना। जब उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, वो सब हाँ कर रहे हैं, तो हम क्या बोल? इनकी सक्षम बातों बनना में पड़ेगा। ऐसा है। सक्षम बनना पड़ेगा। सक्षम बनना पड़ेगा। सक्षम- आप 10वीं पास है नहीं और एक्सपेक्ट करते 50,000 की सैलरी हो या कुछ हो, कैसे होगा? कितने पढ़े लिखे में डिग्री वाले बीए और उतने कितने लड़के चाहिए मैं आपको देता हूँ। नहीं, क्या करना चाहते हो डिग्री वाले? बीए की पहली बार तो कोई वैल्यू नहीं, स्किल्स क्या है उनको? यानी क्या कि है? बीजेपी जैसे बोलते हैं स्किल्स नहीं है आपके नहीं, हिसाब मैं बताऊं मैम, होता क्या है मैं बताऊं। बीए को ऐसा समझते हैं मैं बहुत टॉप की डिग्री ले ली, अब उसको चाहिए 10,000 की सैलरी। मैं आपको बताऊं, चाहिए 10 की, मिल रही है 5 की को लात मारता है और बोलता है मुझे ये नहीं। बेरोजगारी वहाँ है, बेरोजगारी वहाँ है जो मांग रहे हैं नौकरी की, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नौकरी? आज को मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उस तरफ देख के बोले कि रोजगार मिल रहा है, आपके डाटा दिखाइए कि कितना नौकरी मिले है। आपने बोला ना नौकरी दिया है, कितना नौकरी दिया है? कितने? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा क्या कर दिया है पूरा? कितनी नौकरी, कितनी चाहिए? और डाटा है आपके पास? नौकरी के पीछे डाटा है भागते हैं, आपके पास? क्यों नौकरी के पीछे डाटा भागते हैं हम? डाटा है आपके पास? डाटा आपके पास में कितने बेरोजगार? ये डाटा पे नहीं होता मैं आपको किस पे बताऊं। होता है फिर? कुछ होगा नहीं, जब तुम डाटा को नहीं मानोगे, किसको मानोगे? किसको मानोगे? नहीं, किसको मानोगे? किसको मानोगे? किसको मानोगे? सरकार का कोई डाटा तो होना चाहिए ना। सरकार चल रही है, डाटा कितनी नौकरी दी अब तक, अरे कितनी? दादी, आप क्या करते हैं अभी? आप कितना मानते हैं इनकी बातों को? क्या मानते हैं कि कह रहे नौकरी बहुत है, मानते हैं इनकी बातों नौकरी तो दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नौकरी नहीं दे रहे को? हैं। 2 करोड़ रोजगार आज बिहार में नौकरी नहीं मिला, बिहार में मामूली नौकरी मिला शिक्षा विभाग में। मिला नहीं मिला मुझे? पूरा हाँ मिल गया, हाँ पूरा मिला। बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ मैं। नहीं के बिहार सरकार की बात बोल रहे हैं। सर क्या मानते हैं इनकी बातों में कितना एक मिनट आपकी बातों को अभी साबित करते हैं हाँ? नौकरी मिल रही है? इनसे कर लो भाई। मैं बताऊं आपको, हम ना अच्छी चीजों, जो अच्छी चीज उनकी बात नहीं करना चाहते, जो कभी कांग्रेस ने किया ही नहीं। आज की 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है, उसको कोई काउंटिंग नहीं है कि मेडिकल हेल्थ के लिए किया है, एजुकेशन में अच्छा किया है, राइट, सिक्योरिटी में, दैट पॉलिसीज में, ठीक है, ये सब में काम किया है, लेकिन हम उसको कुछ काउंट नहीं। कह रहे काम किया है। नहीं, काम किया, इतना काम किया है कि 2014 में 50,000 करोड़ का कर्जा था हम पे, आज हम पे 156,000 करोड़ का कर्जा हो गया, ये हम पे किया है। और दूसरी बात, हम 46 नंबर भुखमरी पे थे, आज हम 112 नंबर भुखमरी पे आ गए। 111। भुखमरी नहीं इंडिया में, ये मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ। सर अभी डाटा निकाला है ना, कैसे बातें कर रहे हैं? अरे आपसे बहस करने पे अब डाटा निकाले, डाटा पे क्या बात कहते हैं? डाटा पे बात नहीं कर कितना रहे हैं। आप डाटा ये बताइए कितना तो दिया 111 नंबर पे है भुखमरी में। अब डाटा भुखमरी किसको बोलते हैं आप? बताइए ना। भुखमरी आप तो पता ही हैं नहीं। कि 80 करोड़ लोगों को क्यों प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं? भुखमरी को, गरीब आदमी अगर भुखमरी नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को राशन। राशन का मतलब भुखमरी होता है? राशन एक डॉक्यूमेंटेड है, उसके जरिए बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं लोगों को। मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, वाशिंगटन सिएटल से, और मुझे लगता है 2024 में जितने अभी तक मोदी जी के पास बहुमत थी, उससे 15 सीट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके आएंगे। और अगर मैं यहाँ, आपका चैनल मुझे पता नहीं कौन से चैनल है, और मैं भी डिबेट में बैठता हूँ यूएस से, और मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत से जो एनआरआई अमेरिका में है, मुझे वहाँ से भी ओपिनियन है, और वहाँ भी लोग जब वोटिंग का टाइम होगा, वो लोग सब लोग यहाँ चाहते हैं आकर के उनको वोट दे करके उनको 2024 में लाना, क्योंकि जो भारत की गति, प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यवस्था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या जो भी शॉपिंग का सिस्टम है, जितना उन्होंने बेहतर किया है, इससे बेहतर हम लोग दुनिया में इतना बेहतर किया है तो देश छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं बाहर? एक बात बताइए, इससे पहले क्या देश से लोग नहीं जाते थे क्या? अभी के हिसाब से, पहले के हिसाब से तो आपने गड्ढे से बाहर निकालना, घर से एक जमीन में घर धंस गया था, उसको ले आकर के जमीन पर अगले ने स्थापित किया।
अब जहाँ से हमारे जो यंग जनरेशन है यहाँ से एक शुरुआत नहीं, वो बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं उससे वर्षों से आप नहीं आज हम यहाँ की बात कर रहे हैं। मैं यहीं का पाला बड़ा हूँ, यहाँ से पढ़ करके आप क्यों चले गए? आपको रहना चाहिए, मोदी काल में रहिए। यही अमृत कमाल है, यही काल नहीं, काल की बिगिनिंग है, काल की बिगिनिंग है। जब इसकी विस्तार होगी आप उनको 10 साल और देखा, अभी 10 साल में आपको अंतर दिख रहा है ना, अगर आपको दिख रहा है तो उसके बाद 10 साल के बाद देखिए। आप रहते हो इंडिया में, ये बाहर से आए अमेरिका से। अभी अंकल जी एक बात कह रहे थे कि मोदी जी ने गड्ढे से निकाल कर सबको ऊपर कर दिया। मैं इस पर एक बात कहूँगा कि उन्होंने गड्ढे से तो बाहर नहीं निकाला, मगर घरों में तो जरूर बाहर निकाल दिया सबको। किसको निकाला हैं? जिनका घर टूट रहा है वो घर से बाहर नहीं है, जिनके घर तोड़े गए हैं वो घर से बाहर नहीं निकाले गए। अच्छा, इसके अंतर दे आप मुझे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, किसी भी इंसान का अधिकार है कि गवर्नमेंट के जमीन को कब्जा करने के बसने का क्या? वाह! और कब्जा करके बसोगे, झुगली बसाओगे और कहोगे कि तोड़ा गया, मेरा चले तो एक एक करके मैं तोड़ूं, इन सारे लाइन को तोड़ दूं। तो कहता है तोड़ने की बात करता है, झुगी पर कब्जा कर। गवर्नमेंट के अधिकार है तेरे को अपने, हाँ, अपने आप को तरक्की कर। और सबसे बड़ी बात है रोजगारी नहीं देंगे, एक मिनट सर, जब रोजगारी नहीं देंगे कैसे बता, तुम लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, रोजगारी नहीं देंगे तो तरक्की कैसे होगा? वेट बताइए ना, रोजगार पे बात ये जितने लोग हैं यहाँ, कौन टैक्स भरता है? हाथ उठा के बताओ। कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको, बताओ पीछे से होंगी बाबाएं, हिंदुस्तान के आज तक लेकर राजा महाराजा से लेकर अभी तक ये लूटते हुए हैं बाबा। जितने भी पंडित है पाखंडी है ये बताओ। कह रहे राम को ले लो, बाबा राम रहीम को ले लो और इन बाबा को ले लो। बाबा के ऊपर मत जाओ, मैं ये कह नहीं, रहा हूं दिस इज द राइट। हिंदुस्तान के अंदर अगर रहना है तो बाबा से बात करना होगा। अच्छा ये बताओ भैया, क्या लग रहा है मोदी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है, बता के जाओ। वेरी डर्टी फॉर मोदी जी। आप देख लो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उस मैच में वो पनौती बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं पद को गाली नहीं बकता, मैं उस मोदी को गाली बकता हूँ जो पनौती रह चुका है। 2019 में भी ले चुका है और 2023 में भी रह चुका है। अगर बाई चांस अगर बनता है तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि देश की उन्नति होगी। धन्यवाद। चलिए भैया, क्या लग रहा है किसका सरकार बनेंगे? ये बताएगा बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो आपने सुना है, लोगों का मिलता जुलता राय है। कोई कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का सरकार बनने वाला है, फिर से एक बार मोदी जी जीतने वाले हैं। और कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस का यानी कि गठबंधन का सरकार बनने वाले है। तो देखना ये होगा कि गठबंधन का सरकार बनने वाले हैं या फिर से एक बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।